नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के साथ जिलाधिकारी ने किया संवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अपने छात्र जीवन से लेकर सिविल सेवा तक के संघर्षपूर्ण और प्रेरक सफर को साझा करते हुए विद्यार्थियों को सफलता के सूत्र बताए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उपस्थित अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान की भी सराहना करते हुए उन्हें भी शुभकामनाएं दी। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने खुलकर अपने सवाल रखे। लक्ष्य निर्धारित कैसे करें, नीट की तैयारी किस प्रकार करें, रुचि कला वर्ग में है लेकिन अच्छे अंक आने के कारण विज्ञान लेने का दबाव है क्या, कैसे करें, ज्वलंत प्रश्नों पर जिलाधिकारी ने सहज, व्यवहारिक और प्रेरक उत्तर दिए। उन्होंने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जीवन में वही क्षेत्र चुनना चाहिए जिसमें वास्तविक रुचि हो, क्योंकि उसी में निरंतरता और उत्कृष्टता संभव है। उनके उत्तरों ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास को मजबूत किया और उनके मनोबल को नई दिशा दी। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों को संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने खेल, संगीत, नृत्य, गायन या अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया ताकि पढ़ाई का दबाव कम हो और व्यक्तित्व का समग्र विकास हो। उन्होंने ये भी कहा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन से मिलती है। विद्यार्थियों को अच्छे शैक्षणिक संस्थानों का चयन करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर माहौल और प्रतिस्पर्धी वातावरण को से सीखने की क्षमता और अधिक विकसित होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विषयों का पाठ्यक्रम मूलतः समान स्तर का होता है और हर क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर उन्होंने संपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि सबसे पहले परीक्षा के सिलेबस को गहराई से समझें, फिर एक ठोस योजना बनाएं और उसी के अनुसार निरंतर अभ्यास करें। अनुशासन, संयम, प्रबंधन और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो सफलता निश्चित है। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी द्वारा सभी मेधावी विद्यार्थियों को जीवन उपयोगी पुस्तकें, बैग और मिष्ठान वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। ये संवाद कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए न केवल मार्गदर्शक साबित हुआ बल्कि उनके भविष्य के प्रति नई ऊर्जा और सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करने वाला रहा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी सावेद आलम, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी सहित अनेक विद्यार्थी, उनके शिक्षक और अभिभावक गण मौजूद रहे। प्रथम आज जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया उसमें टॉप 25 बच्चों में जो उधम सिंह नगर के बच्चों ने रैंक बनाई उनके लिए एक टॉपर्स कॉन्क्लेव हम लोगों ने आयोजित किया था। आप सभी लोग वहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने खुद देखा कि बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस थे। काफ़ी उन्होंने हम लोगों को अच्छी तरह उन्होंने ग्रिल भी किया और उनको शंकाएँ जो उनकी थी उनको हम लोगों ने पूरा दूर किया। उनके कई चीज़ों के बारे में करियर काउंसलिंग भी दी गई और कैसे वो आगे जाकर उच्च पदों के लिए जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रही कि बच्चों को उन बच्चों को, क्योंकि ये सभी जितने बच्चे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत अचीव किया है, बहुत संघर्षों के साथ अचीव किया है, तो इनको करेक्ट गाइडेंस मिल सके इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। इसके अलावा उनके फेलिसिटेशन के अलावा हम लोगों की कोशिश ये भी की गई है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को इस बार हम लोग किसी ना किसी तरह से प्राइवेट स्कूलों के बराबर लेकर आएँ। तो उसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने जिला योजना में भी आपदा मद में भी हम लोगों ने इसमें पैसे रखे गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि मॉडल स्कूल किया जाए और पिछले साल जो हम लोगों ने मॉडल गदरपुर में अपनाया था उसी को हम लोग पूरे जनपद में हम लोग स्थापित कर रहे हैं। इसमें पेस एकेडमी के माध्यम से रेमिडियल क्लासेस कराई जा रही हैं। इसमें हमारे जो चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी सभी टीचर्स की भी ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि वो CWSN स्टूडेंट्स को हैंडल कर पाएँ। इसके अलावा हमारी कोशिश ये की जाती है कि जो हमारे जितने भी CSR पार्टनर्स हैं, चाहे डिटॉल फाउंड हो, चाहे हमारे टाटा मोटर्स हो, क्या हमारा उनके माध्यम से भी हम उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर सकें। विप्रो के माध्यम से टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है और हमारी कोशिश ये की जा रही है कि हम PM श्री और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को पूरे गैप्स को हम लोग फुलफिल कर सकें। तो इसके लिए हमारे जो भी हमारे संसाधन होंगे उनको हम लोग पूरा करा रहे हैं
और जितने भी हमारे लर्निंग ऐप्स हैं, स्मार्ट टीचिंग ऐप्स हैं, उनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं ताकि बच्चे जो चीज़ किताबों में पढ़ते हैं उसकी परिकल्पना भी कर सकें। तो इसमें हम लोग पब्लिक स्कूल से भी हम लोग पार्टनरशिप्स कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स भी पब्लिक स्कूल में को अडॉप्ट करें और वहाँ पे कुछ क्या उनके अडॉप्शन से क्या चीज़ें बढ़ सकती हैं, इस पे भी हम लोग इस बार हम लोग प्रोजेक्ट के रूप में ट्राई कर रहे हैं। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से बच्चे अगर सही गाइडेंस मिलती है तो उसके पूरे जीवन का जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जीवन का पथ होता है, वो पूरा बदल जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में हम लोग का लगभग जो हमारा कल 75 करोड़ में से 10 करोड़ की जिला योजना को भी हम लोग उसी में लगा रहे हैं।